स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और आज हम बात करेंगे करंट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है मिशन कर्मयोगी। ओके, चूँकि यह टॉपिक करंट से संबंधित है और चर्चा में भी है, और यह सिविल सेवाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक मिशन कर्मयोगी। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। इसे मिशन कर्मयोगी का नाम दिया गया। ओके, यह जो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, इसको कहा गया नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी NPCSCB। ओके, तो आप इसे भी याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, तो आइए देखते हैं यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया यह है क्या। केंद्र सरकार ने सिविल सेवाओं में कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, जो कि मैंने बताया आपको भी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन की शुरुआत की है, जिसे मिशन कर्मयोगी कहा गया। ओके, अब यह है क्या, आइए देख लेते हैं। यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ऐसे लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हो। इस मिशन के तहत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा अधिकारियों को क्रिएटिव, कल्पनाशील, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर दक्ष बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम की डिलीवरी के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी जिसे हम कहते हैं, इसे नाम दिया गया है IGOT। ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसे क्या कहा गया है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। ओके, तो यह जो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, यह अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध कराएगा तथा इस पर पुनरीक्षित क्यूरेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध रहेगा। ओके, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम की डिलीवरी के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जो अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध कराएगा। साथ ही इस पर पुनरीक्षित यानी क्यूरेटेड ई लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा। ओके, इस योजना के तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 510.86 करोड़ की धनराशि को खर्च किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम की विशेषता देख लेते हैं। नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की तरफ ले जाना, यानी इस कार्यक्रम की विशेषता क्या है कि नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की ओर शिफ्ट करना। ओके, साथ ही ऑफ साइट लर्निंग सिस्टम को बेहतर करते हुए ऑन साइट सिस्टम पर बल देना तथा प्रशिक्षण संस्थानों को, यानी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करना और ई लर्निंग के माध्यम से ट्रेनिंग पर फोकस करना। ओके, अब आइए देखते हैं। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए 4 संस्थागत ढांचों के गठन का प्रावधान है। ओके, 4 संस्थागत
ढांचों के गठन का प्रावधान है, जिसमें पहला क्या है ये देख लेते हैं। पहला ये है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का डैशबोर्ड विभागों के लिए वार्षिक स्कोर कार्ड एवं रैंकिंग के साथ KPI क्षमता विकास की वार्षिक सूचना के आधार पर किया जाएगा। अब ये क्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के संचालन में एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद होगी, जिसके अध्यक्ष PM प्रधानमंत्री होंगे। इसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा चयनित केंद्रीय मंत्री और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ये जो आपकी सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद होगी, इसका कार्य क्या होगा, सिविल सर्विस यानी प्रशासनिक सेवा के क्षमता विकास योजना को मंजूरी प्रदान करना एवं निगरानी करना। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्या है। क्षमता विकास योजना के तहत लक्ष्य निर्धारण प्रत्येक विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक योजनाओं का राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ संरेखण। अब ये क्या है, इसमें क्षमता निर्माण आयोग का गठन है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं ग्लोबल प्रोफेशनल शामिल होंगे, जो कि कौन सा कार्य करेंगे। तो इनका कार्य क्या होगा ये देख लीजिए। वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं के अनुमोदन में प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना तथा सरकार को आवश्यक एवं नीतिगत उपाय सुझाना। ओके, तीसरा क्या है, सिविल सेवाओं की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट यानी राष्ट्रीय प्रगति में उपलब्धियों और योगदान को ध्यान रखते हुए एक वर्ष में सिविल सेवाओं का समेकित प्रदर्शन। तो यह क्या है, इसके तहत एक SPB का गठन होगा। यह क्या है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। यह एक गैर लाभकारी कंपनी होगी। जो SPVV है यह एक गैर लाभकारी कंपनी होगी जो NPCSCB यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाई जाएगी और यह IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का भी प्रबंधन करेगी। ओके, अब आइए देखते हैं चौथा और अंतिम। यह निष्पक्ष लेखा परीक्षा यानी क्षमता विकास आयोग द्वारा नियमित लेखा परीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के अतिरिक्त इस कार्यक्रम का तीसरा पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा ली जाएगी। ओके, मतलब नियमित लेखा परीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के अतिरिक्त इस कार्यक्रम की तीसरा पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा, यानी जो समन्वयन इकाई होगी उसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होंगे और इसमें चयनित सचिव रहेंगे और कॉर्डर कंट्रोलिंग प्राधिकरण भी इसमें शामिल होंगे। ओके, तो यह रहा हमारा आज का टॉपिक कमीशन कर्मयोगी, जो कि करंट से संबंधित था और यह सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है और इससे एक दिवसीय परीक्षाओं में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।